IAS बन जाए, FGS बन जाए, एम्बेसडर बन जाए, कुछ भी बन जाए आदमी, लेकिन वैल्यूलेस आदमी टीचर ना बने। दीपक की तरह जलना काफी है प्रकाश बनने के लिए। लौ की लर्जिश पे काबू पाना होता है रोशनी करने के लिए। There are many policies like this, but if there is no implementation, then it is all in vain. आज हमारे बीच में एक सोलन के एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, ये मिस्टर सत्यन सनातन, चेयरमैन शिक्षा क्रांति NGO सोलन। He promotes skills and values based education in हिमाचल। सोशल एक्टिविस्ट हैं ये बहुत बड़े, इनका नाम नेशनल लेवल तक आता है। सैनिटाइजेशन वर्कर हैं ये, आप इनकी इस पर भी देख सकते हैं, ब्रांड पर भी देख सकते हैं। एंड मल्टीलिंगुअल पब्लिश्ड ऑथर हैं ये, कई सारी लैंग्वेजेस भी इनका यहाँ पर एक स्कूल एकेडमी भी चलती है और कई लैंग्वेजेस ये सिखाते भी हैं वहाँ पे। एंड वेल वर्स्ड इन आई थिंक फ्रेंच एंड जर्मन। और इसका एक प्रूफ मैं खुद हूँ यहाँ पर, विटनेस हूँ इसकी। अपनी बेटी को मैंने इनके पास और फ्रेंच के लिए लाना था और शायद वो 1.5-2 महीने ही गई है इनके पास, उसके बाद उसकी एडमिशन हो गई थी। वो यहाँ से चली गई और वहाँ पर जब उसको थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करने की बारी आई तो उसको फ्रेंच मिली वहाँ पे। तो वो उसको इतनी ज़्यादा बिल्कुल मिली ना, क्योंकि उसको फर्स्ट मतलब ग्राउंड लेवल से उसको स्टार्ट नहीं करना पड़ा। उसको बाकी उसने अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया, फ्रेंच पर नहीं इतना किया क्योंकि वो यहाँ से करती रही थी। और आज उसका जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी कंपनी में अभी उसकी जॉब लगी है। शी इज़ BTech इन कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी। फ्रेंच उसका मेन है, जो इन्होंने ही उसको दिया है सब कुछ, जिस ढंग से इन्होंने उसको गाइड किया है। तो आज जो मेरी डॉटर है उसको फ्रेंच में ही सबसे ज़्यादा काम होता है। तो वो एक बेनिफिशियल हुआ जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, ना उसे कभी सोचा। ये इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर हैं ये। और ये तो आप जब ये बात करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंटरव्यूज होते हैं इंट्रा एंड इंटरपर्सनल, ये उसके लिए एक बहुत बड़े यहाँ पर गाइड करने वाले इंसान है हमारे साथ। तो आई वेलकम सत्यन सर। आदरणीय तुलिका मैम, डाइट सोलन, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति वॉलंटियर चेतन जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। I wrote, education is all about skills and values. Skills make us earning beings, values make us human beings. Values यानी एजुकेशन को मैं तीसरी चीज सोच ही नहीं पा रहा हूं। जितनी भी आपकी एजुकेशन है, चाहे आपका विज्ञान है, आपका हिसाब है, हिस्ट्री है, कुछ भी है, स्किल और वैल्यूज की बात है। स्किल मतलब आपको समझ आनी चाहिए, स्किल मतलब आपको बोलना आना चाहिए, स्किल मतलब आपको लिखना आना चाहिए। स्किल्स एंड वैल्यूज, स्किल से क्या बनेंगे हमारे बच्चे? अर्निंग बीइंग, यानी पैसे कमाने वाले बनेंगे, और वैल्यूज से बनेंगे वो ह्यूमन बीइंग्स। तो आज समय की मांग है कि बच्चों को हमने अर्निंग बीइंग्स ही नहीं बनाना है, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स भी बनाना है। और वह तब संभव है जब आप जैसे गुरुजन सचमुच इसकी ओर ध्यान दें और देखें कि अपने हिसाब से आप कैसे मूल्य आत्मसात कर सकते हैं और आगे बच्चों को दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आप जो ध्यान है इसके रेलेवेंस से, इसका जो सामाजिक और वैज्ञानिक औचित्य है उससे भली भांति परिचित हो चुके होंगे। और मुझे लगता है कि आपकी जो एक इंटेलेक्ट है वो भी अलाउ कर रही होगी कि नहीं, ध्यान तो करना ही चाहिए। इनहेल करें, रिटेन करें और एक्सेल करें, ताकि हमारी एक सिनर्जी पैदा हो जाए, हम एक अद्भुत एनर्जी के साथ काम करें। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश करते हैं। दीपक की तरह जलना
काफ़ी है प्रकाश बनने के लिए, दीपक की तरह जलना काफ़ी है प्रकाश बनने के लिए, लेकिन लौ की लर्जिश पे काबू पाना होता है रोशनी करने के लिए। यानी आप दीपक बन चुके हैं, प्रकाश बन चुके हैं, दीपक की तरह जले हैं। आपने इतना पढ़ा है तभी तो आप गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, आप टीचर बन गए, अब आप सचमुच प्रकाश बन गए। लेकिन अगर आपको रोशनी करनी है तो जो लौ है, उसकी जो लर्जिश है, उसको खिलाना पिलाना, यानी अध्ययनरत रहना होगा। अगर हम शिक्षक अध्ययनरत नहीं रहेंगे तो हमारे शिक्षक होने का मुझे लगता है कि ना धर्म रहेगा कुछ, ना अस्तित्व रह जाएगा। तो मैं ज़रूर आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि ये सबसे बड़ा एथिक आज हम में होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे समाज में अगर हमें ध्यान देना है तो वो है कि सचमुच हमें बच्चों की कॉग्निशन डेवलपमेंट पे काम करना है। कॉग्निशन होता है जी उसकी बेसिक समझ है, वो डेवलप होनी चाहिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो एथिक्स है, हमारा कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, आज की जो ये ट्रेनिंग है, इसमें 2-3 बातें आप मुख्य रूप से ज़रूर गांठ बांध लें और अपने जीवन में उतारें और अपने विद्यार्थियों को ज़रूर बताएं। एक ध्यान वाली है, उनको अध्यात्म की ओर ले जाएं। यानी ध्यान में विश्व की सभी समस्याओं का हल है। अफसोस आज ध्यान के नाम से अपने अपने दल बल का कोलाहल है। इस कोलाहल को मिटाना होगा, मिलजुल कर भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना होगा, मिलजुल कर इस दुनिया को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना होगा। यानी आज आपने देखा होगा कि हमारे देश में इतनी सारी एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, और मैं चाहता हूं कि होनी चाहिए। क्यों सर? ये लोकतांत्रिक अधिकार है सबका, चाहे, लेकिन क्या जब लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा कर्तव्य भी तो है। क्या ऐसा संभव है कि मैं एक संस्था बना के ध्यान का प्रचार प्रसार करूं, समाज बिल्कुल कचरा बनता रहे, समाज बिल्कुल भ्रष्ट होता रहे, समाज में मूल्यों का हनन होता रहे? ये तो फिर अच्छा नहीं है ना। इस फाई लड़ाई से तो हासिल नहीं हो सकती। आप बताओ, हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। मान लीजिए आप यहाँ शिक्षक वर्ग बैठे और मैं बोलना शुरू कर दूं, जैसे कई समाज में मेरे को बोलते हैं, क्या बातें रहते हो, शिक्षक ये है, सरकारी स्कूल के टीचर को इतना पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं करते, अपने बच्चे वहाँ पढ़ रहे, ये वो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि इतना जनरलाइजेशन मत करो। इतना आसान नहीं कि शिक्षक के सिर पे ठिकरा फोड़ दिया, क्योंकि सबकी कमी है। व्यवस्था से लेकर समाज से लेकर शिक्षक के भीतर के गुरु को सबने मिलकर खत्म किया है, 100% है। तो आज अगर शिक्षक के भीतर से गुरु को अगर खत्म किया गया तो गुरु को जागृत भी हमें ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज को, कहीं ना कहीं NGOs को, कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं स्वयं शिक्षक को आगे आना होगा। सर सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा महोदय। हमने अपनी संस्थान में 50 से 60 हज़ार बच्चों को पढ़ाया। उनको हम कहते हैं कि प्लीज़ गो हैड, कोई बंदिश नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन जिस दिन कुछ बन के आओगे ज़रूर आना और बताना कि भाई हम करप्ट नहीं है, हम भ्रष्ट नहीं है, हम समाज के लिए काम करते, और आते भी है बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा व्यक्तित्व, बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण करें, उनके चरित्र का निर्माण करें, व्यक्तित्व का विकास करें, ताकि वो सचमुच देश के स्वच्छ और स्वस्थ नागरिक बने। तो यह मैं ज़रूर चाहता हूँ कि एथिक में आपके होना चाहिए। मैं इंदुबाला, TGT नॉन मेडिकल फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल धर्म। जैसे सर ने अभी डिस्कस किया एथिक्स के बारे में, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में। मॉरल वैल्यूज़ हमारी एजुकेशन में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं DAV कॉलेज कांगड़ा में पढ़ी हूँ, तो हमारे प्रिंसिपल थे RC जीवन। वो हर एक शुक्रवार को हमें हवन करवाते थे और वैदिक मंत्र की चांटिंग होती थी। तो वो मेरे माइंड में इतनी सेव हो चुकी हैं कि जैसे मैं अपने घर में भी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ, जैसे चांटिंग वगैरह हो। और उससे क्या हुआ कि मेरे बच्चों ने भी वो वैल्यूज़ सीखी। जैसे मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो बताती हैं कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। इवन टीचर्स आल्सो मतलब इतने नहीं है एथिक्स से भरपूर। तो वो बोलती कि मम्मी, मेरे को बच्चे बोलते कि आप डिफरेंट से ही हो। मतलब उन्होंने वहाँ पे भी इस कल्चर को फॉलो किया है। Actually, this is the most important session. Value ethics should be the basis of the education system. जो विद्या है उसको परिभाषित किया गया है, शास्त्रों ने किया है, जहाँ से ये सारी संस्कृति पैदा होती है, संस्कृत भाषा। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। अब मुक्ति की जो परिभाषा है वो हम सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है।
बच्चा बोलेगा बैग से मुक्ति, मैं बोलूँगी फालतू के चौधरों से मुक्ति। पर अगर हम जीवन में बंधन रहित होना, मुक्ति होने की तरफ अग्रसर नहीं है तो हमारी विद्या विद्या ही नहीं है। अगर हम बहुत जितने भी दुनिया में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो अनपढ़ों द्वारा नहीं हो रही है, वो पढ़े लिखे सो कॉल्ड तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़े हैं, वो बॉम्ब बनाते हैं, मिसाइलें बनाते हैं और मेरे आपके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। क्यों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर वैल्यू एजुकेशन मिसिंग है। अगर बच्चे की शिक्षा में वैल्यू ऐड नहीं है, नैतिकता ऐड नहीं है, मेरे आपके व्यक्तित्व में, हम भी बच्चे ही हैं, अगर हमारे भी तो, और मैं सोचती हूँ कि एक IAS बन जाए, HAS बन जाए, एम्बेसडर बन जाए, कुछ भी बन जाए आदमी, लेकिन वैल्यू लेस आदमी टीचर ना बने। टीचर वही आए जो नैतिकता को जीवन में प्रेफरेंस दे सके। माय नेम इज रजनी फ्रॉम GSS दबोटा। सर, जैसे आपने स्वच्छता के बारे में बात करी है, तो पहले आपने ब्रीथ के बारे में, सांस के बारे में, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग के बारे में बात करी। मैं मानती हूँ कि स्वच्छता जो है हमारी में प्रायोरिटी स्वच्छता को ही जानी चाहिए। हाँ सर, क्योंकि चाहे हम अपने माइंड की ले लें, मन की ले लें, शरीर की ले लें, आप हमारे एनवायरनमेंट की ले लें, हम सभी जो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलेट करती हैं, लिंक्ड हैं, है ना सर। तो अगर हम बोलेंगे कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं हम स्वच्छ हैं, तो माहौल अगर हमारा क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट ही स्वच्छ नहीं है, तो जो हम बोलते हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम एयर को हम डिवाइड करते हैं, इतना % एयर है, इतना नाइट्रोजन है, इतना बाकी गैसेस हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम जो इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अब वो इस तरह से अगर वो सही नहीं है, हम अभी यहाँ से गुजरते हैं, कई बार देखा हमने, हम एकदम से अपना नाक बंद करते हैं, क्योंकि हमारा चारों तरफ का अगर एनवायरनमेंट साफ स्वच्छ हवा है, वही हमारे लंग्स में जाएगी। हाँ जी, और ये हवा हमारे लिए अगर शुद्ध होगी, आगे हम इसमें अपने एफर्ट डालेंगे, हमारे योगदान देंगे। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर, माय नेम इज़ विनोद कुमार। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंझूल खंडागढ़ ब्लॉक से हूँ। ये होना ही चाहिए। ये मतलब नेशनल लेवल पे वैल्यू बननी चाहिए जी, क्योंकि ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और किसी भी इंस्टीट्यूशन से लेके, फैमिली से लेके, घर से लेके एक पूरे देश के लिए। राइट। मोस्टली हम देखते हैं सर कि मैं जैसे देखता हूँ बच्चे बाहर जाते हैं फॉरेन में, पहली उनकी क्या होती है कि वहाँ देखो जी इतनी सफाई है। हाँ जी। इंडिया में कितना मतलब गंदा है, चाहे वो अपने देश को निकालते हैं, बुरा लगता है। हाँ जी। बट फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होती है उनकी कि बाहर फॉरेन में जाके, डेवलपमेंट बाद में आती है वहाँ की क्या है, बट स्वच्छता पे सबसे पहले रिएक्शन आता है। जी बिल्कुल। तो इस पे तो काम करना सबसे जरूरी ही है। हाँ जी। क्योंकि अगर स्वच्छ होगा, एक तो बाहर के टूरिज्म कुछ भी ले लो, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हर चीज़ को प्रभावित करती है, सबको प्रभावित करेगा। बहुत बढ़िया। तो एक तो वो चीज़, जब हम स्वच्छता पे कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा कि भी मोटिवेट, मैं तो शुरू से लेकर आपको फॉलो भी करता हूँ, बेशक मिला नहीं आपसे कभी ना, पर कई बार क्या होता है कि जैसे हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि भी चल, अंदर से आत्मा की आवाज़ है कि इसको उठा ले, पर उठाने के बाद लगता है कि मैं तो डाइट को जाना, रास्ते में पता नहीं कहाँ जाके अब डस्टबिन मिलेगा, तो कहाँ तक उसको घूमेंगे हम उठा के। तो फिर क्या लगता है सर कि उसको इतना तक तो आपको देख के फॉलो किया कि उसको हम साइड में कर देते हैं वहाँ पे कि शॉपकीपर इसको रख लेगा। थोड़ा सा। माय नेम इज़ विजय कुमार एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल तरंगड़ा। तो सर ने जो है स्वच्छता के बारे में हमें जो है बता रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है हम जानते भी हैं स्वच्छता के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बड़ा चेंज लाना है, एकदम से कोई बड़ा चेंज आए, आना भी नहीं चाहिए। हाँ, एकदम से बड़ा चेंज भी आए वो भी डेंजरस है बिल्कुल। तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ जो है मैं ऐसे फेंकता नहीं हूँ, मैं बैग में डाल लेता हूँ। सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। तो ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट हो या ना हो, हमें बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ताकि जो है जरूरी नहीं है सारे बच्चे जो है उसको फिर फॉलो करेंगे आपको, तो सर कुछ बच्चे जैसे करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, आपको लगता है कि जो आज एथिक्स के माध्यम से हम इस वैल्यू की बात करें बिल्कुल रेलेवेंट है, सही है,
मतलब वो एथिक्स का हमारे पार्ट बनना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? तो ये सर जो मेरे को लगता है कि ये हमारी मॉरल एजुकेशन में भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर मैनी पॉलिसीज like this, but if there is no implementation, then it is all in vain. So that's why this is right direction, and there is big loss for you also, that you have taken right steps, and in our society everyone wants cleanliness, but implementation is very difficult steps for them. Thanks a lot. मतलब गांव के लोग जो हैं, गांव के जो लोग हैं वो बिल्कुल गेट के सामने कूड़ा फेंक के जाते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, मतलब अवेयर ही नहीं है लोग की, और उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। अब इसको ना इतना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की महामारी के अनेक प्रकार, स्वच्छता का संस्कार ही है एक उपचार। 2047 में भारत की आज़ादी के जो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। शेयर करने जा रहा हूँ, आप ज़रूर इस पे ध्यान दें, ध्यान ही ना दें प्लीज़ काम भी करें, इस पे अपने अपने स्तर पर काम करें कि आपने कैसे बच्चे समाज को देने हैं। पैदा शिक्षा से हम नेता ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट हो, शिक्षा से बेशक होनी चाहिए, पैदा शिक्षा से बेशक हम नेता ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट हो, कैरेक्टर हम सबका शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो, शुद्ध सोने सा 24 कैरेट। और वो कैरेक्टर तब बनेगा जब एथिक्स वैल्यूज आएंगी समाज में, और हो सकता है ये भी संभव है कि हम आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब इसका फायदा मिलेगा। की बात करें, जैसे स्कूल में है, अगर हमारे साथ पार्शियल हो रहे हैं प्रिंसिपल्स और हेड्स, एक टीचर को ही अगर सब कुछ करना पड़ रहा है और अदर्स आर फ्री, तो हमें अपनी वैल्यूज में रह के, जैसे टॉलरेंस, उसे टॉलरेट करूँ, व्हाट शुड आई डू बीइंग एन इंडिविजुअल, या उसे अपोज करूँ, अगर अपोज करूँ तो मेरी वैल्यूज नहीं है, अगर मैं उसे टॉलरेट करूँ, पार्शियलिटी से हूँ, उस कंडीशन में हमें कैसे क्या? बहुत बढ़िया मैम। एथिक और मॉरलिटी में कई बार क्या होता है, धर्म संकट आ जाता है, इतना धर्म संकट आ जाता है, और ये हर क्षेत्र की बात है, एक की नहीं है। मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं और स्कूल के एथिक्स कहते हैं नो कॉर्पोरल पनिशमेंट एट ऑल, लेकिन बच्चे के माँ बाप आपके पास आते हैं, मैम पीटो इसको, आप क्या करोगे? अब आपकी जो नैतिकता है ना, मॉरलिटी तो कह रही कि पेरेंट्स कह रहे हैं और बच्चे का करियर दाव पे और हमें कुछ ना कुछ करना है। आप देखो एथिक्स और मॉरलिटी, वो धर्म संकट आते ही मुझे लगता है कि उसके लिए दैट्स व्हाट आई सेड मैम, कि जब मुझे ऐसी धर्म संकट आया तो आई टर्न्ड इन वर्ड्स। हो सकता है अगर आप स्पेसिफिक सिचुएशन दे तो मैं आंसर कर सकता हूँ जो मैम कह रहे हैं। ये धर्म संकट आता ही आता है क्योंकि एथिकली हम ये हैं हाथ बंद गए हुए, मॉरलिटी कह रही है कुछ और करना है। तो इस प्रेडिकामेंट से, मॉरल प्रेडिकामेंट से बाहर आने के लिए या इस धर्म संकट से बाहर आने के लिए मुझे लगता है कि शिक्षक को धर्म की शरण में जाना चाहिए, शिक्षक धर्म निभाना चाहिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट विल वर्क लाइक मैजिक।